बंधुरूपद पदम परग सुरुचि सुभाष सरस अनुराग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु चरणों की वंदना की। मानो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, यदि ये मिट्टी रूपी रज, मिट्टी रूपी धूल यदि तनिक मात्र भी हमारी आंखों में भर जाए तो हमारी ये आंखें धीरे धीरे बंद होने लग जाती हैं। ये आंखें खुलती नहीं हैं। लेकिन गुरु चरण रज जिसको मिल जाए, उसके अंदर की जो ज्ञान रूपी वैराग्य रूपी आंखें बंद पड़ी है ना, वो एक सेकंड में खुल जाती है। हमारे ज्ञान की आंखें भी बंद हैं और हमारी वैराग्य की आंखें भी बंद हैं। जिस दिन हमारी ज्ञान की आंखें और वैराग्य की आंखें खुल जाएंगी, उस दिन हमको दुनिया अच्छी नहीं लगेगी। उस दिन हमें केवल भगवान के चरण कमल अच्छे लगेंगे। ज्ञान रूपी आंख और वैराग्य रूपी आंख खोलने में ताकत है तो केवल गुरु चरण रज में है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु चरणों की वंदना की। आज 19 फरवरी है। आज हिंदू हृदय सम्राट वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का सुंदर जन्मोत्सव भी है। यदि हिंदू हृदय सम्राटों में हिंदू संस्कृति की पुनर्स्थापना में मुगलों के शासन काल में हिंदू की पुनर्स्थापना करने में यदि किसी महान योद्धा का नाम आता है तो सबसे पहले चक्रवर्ती छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का नाम सर्वप्रथम आता है। महाराष्ट्र की धरती पर एक बहुत सुंदर संत हुए, समर्थ रामदास स्वामी जी महाराज, जिन्हें शिवाजी महाराज अपना गुरु मानते थे, अपना आदर्श मानते थे। शिवाजी महाराज की बड़ी निष्ठा थी। जब जब शिवाजी महाराज अपने गुरु के पास जाते थे ना, गुरु जी के नेत्र भर आते थे। तुरंत शिवाजी के सिर पर हाथ घुमा करके उसे अपने पास में बैठने की जगह देते थे। शिवाजी महाराज उनके चरणों में बैठ जाते थे। ध्यान से सुनिएगा। केवल ढोल नगाड़े बजाने मात्र से शिव जयंती नहीं मनाई जाती। आप उनके चरित्रों को सुनिए, उनकी आदर्शों को सुनिए, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया है उस मार्ग पर चलिए। केवल 2 पैक लगा लिए, डीजे लगा लिया, नाच लिए, कूद लिए, शिव जयंती मन गई, शिव जयंती नहीं मनाई जाती। उनके आदर्शों को समझिए। छत्रपति शिवाजी महाराज क्या है? तो जब वो अपने गुरु के पास जाते थे ना, गुरुजी की आंखों से आंसू झरने लगते थे। तो जो गुरुजी के और शिष्य थे उनको ईर्ष्या होने लगी। हम इनकी इतनी सेवा करते हैं, 24 घंटे इनके पास रहते हैं, इनके पैर दबाते हैं, इनकी भोजन की व्यवस्था, इनकी पानी की व्यवस्था, इनकी शयन की व्यवस्था, सारे काम हम करते हैं। और लेकिन जब जिस शिवाजी इनके पास आते हैं तो इनके सिर के ऊपर हाथ घुमाते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं और बड़ा सम्मान करते हैं। गुरुजी भी शिष्यों के बीच भेदभाव करने लगे।
शायद ये राजा है, इसलिए बड़े बड़े लोगों के पीछे गुरुजी भी भाग रहे हैं। ये उनके शिष्यों के मन में भाव आ गया। लेकिन सच कहूं, गुरु की दृष्टि समान होती है। गुरु अपनी दृष्टि में कभी मतभेद नहीं करते। ये तो शिष्यों की दृष्टि है, जो शिष्य समझने लग जाएं कि गुरुजी उसको ज्यादा प्यार करते हैं, गुरुजी हमको कम प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा में जीवन में हो ही नहीं सकता। एक दिन संत रामदास जी महाराज समझ गए कि मेरे शिष्यों के मन में कहीं न कहीं ईर्ष्या जन्म ले रही है कि मैं शिवाजी महाराज को ज्यादा प्यार करता हूं और अपने अन्य शिष्यों को प्यार करता हूं। ठीक है, अब यदि एक व्यक्ति को ज्यादा स्नेह प्रदान करने से अगर 10 लोगों के मन में किसी भी प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं, तो फिर उस रास्ते को बंद कर देना चाहिए। संत रामदास जी महाराज अपने समस्त शिष्य परिकरों को लेकर के उस स्थान को छोड़ करके वहां से सुदूर जंगल में चले गए। अब लेकिन जब गुरु शिष्यों के प्रति अपने किसी लाडले शिष्य को छोड़ दे, तो वहां पर शिष्यों को भी कसौटी पर उतरना चाहिए। ये नहीं है कि गुरु को तो आपने वहां से अलग कर दिया और आप भी गुरु जी को पीठ दिखा करके चले जाओ। अब एक दिन गुरुजी के मन में विचार आया कि मैं देखूं तो सही, ये गुरु सेवा में अब पूर्ण रूप से तत्पर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसलिए गुरुजी ने अपने उन शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए एक नाटक करना आरंभ कर दिया। अपने मन से ही बीमार हो गए, जोर जोर से रोने लगे। सारे के सारे शिष्य दौड़े दौड़े आए, गुरुजी क्या हो गया, बताइए, हम ऐसी कौन सी औषधि लेकर के आए जिस औषधि से आपकी ये पीड़ा दूर हो सके। संत रामदास जी ने अपनी पीड़ा की औषधि बताई कि जो शिष्य बाघन का दूध लेकर के आएगा, शेरनी का दूध लेकर के आएगा, और वो भी ताजा ताजा शेरनी का दूध होगा, और यदि उस शेरनी के दूध को मैं पी लूंगा तो मेरी पीड़ा दूर हो जाएगी। जैसे ही संत रामदास के शिष्यों ने ये चुनौती सुनी, सारे के सारे शिष्य पीछे गए, बोले हमको मरना थोड़ी है, शेरनी का दूध कोई मामूली बात है निकालना। गुरुजी कल मरते थे तो आज मर जाओ, भले ही मर जाओ, हमें उसकी चिंता नहीं है, पर हम शेरनी का दूध नहीं ला सकते। अब गुरुजी ने तो तुम्हारे चक्कर में उसको छोड़ दिया, और जब गुरुजी अपनी मरने की स्थिति पर रखे हुए, तुम गुरुजी को मृत सैया पर छोड़ करके भाग रहे हो। अनायास एक दिन की बात है, शिवाजी महाराज अपने गुरु से मिलने के लिए उसी आश्रम पर पहुंचे तो देखा कि वहां पर गुरुजी है ही नहीं। शिवाजी महाराज को बड़ी चिंता हुई कि जब तक गुरु के दर्शन नहीं करूंगा मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी, गुरुजी कहां हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गुरुजी की खोज करते 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 उसी घनघोर जंगल में पहुंचे। जैसे उस घनघोर जंगल में पहुंचे तो उन्हें एक गुफा के अंदर रोने की आवाज सुनाई दी। शिवाजी महाराज उस गुफा में प्रवेश करते हैं। जाकर के देखा कि संत रामदास जी महाराज अपनी पीड़ा से बहुत व्याकुल हैं, रो रहे हैं, मुझे बचा लो, अब मैं बचने वाला नहीं, कोई तो ऐसा होगा जो मेरी औषधि लाकर के मुझे देगा। शिवाजी महाराज ने जाकर के अपने गुरु के चरणों को पकड़ लिया। गुरुदेव, ये आपने क्या हालत बना के रखी है, क्या हो गया, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन आज ये सब, अभी तक आपकी चिकित्सा नहीं हुई, अभी तक कोई वैद्य नहीं आया, आपने मेरे को सूचना दे दी होती। आप मुझे बताइए मैं कौन सी औषधि लेकर के आऊं। संत रामदास कहने लगे, बेटा रहने दो, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम मेरी औषधि लेकर के कैसे आओगे। शिवाजी महाराज ने कहा कि जब तक इस शिष्य के तन में प्राण है तब तक आपकी औषधि लाने का पूर्ण प्रयास करेगा।
जब इस तन में प्राण ही ना रहे तो फिर कोई गारंटी नहीं। लेकिन आप मुझे बताइए आपकी औषधि कहां मिलेगी? संत रामदास जी ने कहा, बेटा यदि मेरी ये पीड़ा दूर होगी तो शेरनी का दूध हो, ताजा ताजा दूध हो, बासा दूध नहीं चलेगा। और यदि शेरनी का तरोताजा दूध लेकर के जो व्यक्ति मुझे पान करा देगा, मेरी ये असहनीय पीड़ा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इतना जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने सुना, अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करके शेरनी की दूध की खोज करने के लिए चल पड़े। सब कुछ छोड़ दिया। सबसे पहले गुरु सेवा, सबसे पहले गुरु भक्ति। शेरनी का दूध मिलेगा कहां? चलते चलते बहुत दिन हो गए, देखा कि एक जगह पर शेरनी के नन्हे नन्हे दो बच्चे आपस में किलोल कर रहे थे, खेल रहे थे। शिवाजी महाराज समझ गए जब यहां पर ये बच्चे हैं तो बच्चों के पास इनकी मां तो जरूर आएगी। शिवाजी महाराज वहीं पर बैठ करके प्रतीक्षा करने लगे और उनके बच्चों के साथ खेलने लगे। थोड़ी देर बाद शेरनी आई और शेरनी ने जैसे ही शिवाजी महाराज को अपने बच्चों के साथ में क्रोल करते हुए देखा तो शेरनी क्रोधित हो गई। छत्रपति महाराज की नजर जैसे ही शेरनी पर पड़ी, छत्रपति महाराज समझ गए अब तो इससे बच पाना असंभव है। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत बड़े पराक्रमी थे, युद्ध कर सकते थे, लेकिन युद्ध करने से वो शेरनी का दूध प्राप्त नहीं होता जिसकी खोज करने के लिए आए थे। शिवाजी महाराज ने हाथ जोड़ करके उस शेरनी से कहा कि मैं अपनी गुरु भक्ति के निष्ठा को लेकर के तुम्हारे पास आया हूं। मैं भले ही वापस लौट करके आ जाऊंगा और तुम मेरा आहार ग्रहण कर लेना, मैं अपने आप को आपको सौंप दूंगा, लेकिन अभी मुझे गुरु के लिए औषधि चाहिए और वो औषधि आपके पास है। जब शेरनी ने शिवाजी महाराज के नेत्रों में गुरु भक्ति के करुण आंसुओं को देखा तो शेरनी भी जो क्रोधित अवस्था में थी उसका क्रोध शांत हो गया और बच्चों की तरह दुलार का आभास करने लगे शिवाजी महाराज को। शिवाजी महाराज गए, शेरनी के पृष्ठभाग पर जैसे हाथ फेरा, शेरनी तन्मयता से जितना प्यार अपने बच्चों से करती थी उतना ही प्यार शिवाजी महाराज से करने लगी और शिवाजी महाराज दोनों हाथों से शेरनी का दूध निकालने लगे। शेरनी का दूध निकाल करके गुरुजी को दिया और गुरुजी ने उस दूध को हाथ में लिया और अपने शिष्यों को बताया कि ये गुरु भक्ति होती है, दिखावापन से गुरु भक्ति नहीं होती। इसने अपनी गुरु भक्ति के चक्कर में अपने प्राणों को भी मौत के आंगन में जाकर के खड़ा कर दिया, लेकिन तुम तो अपने आश्रम के बाहर भी नहीं निकले और तुमको मृत्यु का भय हो गया। सच्ची गुरु भक्ति सीखना है तो छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज से सीखिए। लेकिन आज के समय में गुरु मरते थे तो मर जाए, हमें क्या करना, अपना कुछ नहीं होना चाहिए। गुरु जी का क्या काम, वो तो हर साल आते हैं शिवरात्रि पर कथा करने के लिए, अब तो कथा बंदी हो जाए। बंदहु गुरु पद पदम परागा, गुरु पद पदम परागा, पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमियनूरी में चूरन छाड़, अमियनूरी में चूरन छाड़, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है। यदि भगवान रूठ जाएंगे तो गुरु आपको बचा लेगा। ध्यान से सुनिएगा, यदि भगवान रूठ जाएंगे तो गुरु आपको बचा लेगा। लेकिन जिस दिन गुरु यदि रूठ गया, उस दिन दुनिया में आपको कोई बचा नहीं पाएगा। जीवन में कभी ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे आपकी गुरु भक्ति पर ठेस हो।